नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा ऑनलाइन डिजिटल क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। मैं महेश चौधरी जो आप लोगों के लिए लेकर आया हूं रीजनिंग के एक से बढ़कर एक अध्याय, एक से बढ़कर एक टॉपिक। पिछले 10 सालों से मैं रीजनिंग पढ़ा रहा हूं। पढ़ाने के साथ ही दोस्तों, जहां तक मेरा मानना है, मैंने ये देखा है कि जो मैंने पढ़ाया है उन्हीं से क्वेश्चन आया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है कि वह मैंने नहीं पढ़ाया हो और उसके बाहर से आया हो। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बताना चाहूंगा कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो रीजनिंग को लेकर ऐसी एंजाइटी दिमाग के अंदर रखते हैं, बोले यार गुरुजी रीजनिंग की क्यों फालतू बातें कर रहे हैं। रीजनिंग मैं पढ़ लूंगा, मैं देख लूंगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, चाहे पटवार हो, मैं आसानी से क्वेश्चन सोल्व कर आता हूं, मुझे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और हां, जहां तक मेरा मानना है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आसानी से क्वेश्चन सोल्व करके भी आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन सोल्व करने के साथ साथ कभी भी ये नोट नहीं किया है कि मेरा जो टाइम है वह क्या लग रहा है, कितना लग रहा है। जो समय लगना चाहिए था 5 क्वेश्चनों में, वो समय हम लोग लगा देते हैं एक क्वेश्चन में। तो दोस्तों, यहां जो प्रज्ञा ऑनलाइन डिजिटल जो क्लास हम लोगों ने स्टार्ट की है, इस मंच पर हमारे सामने या आप लोगों के सामने जो टीचर्स आ रहे हैं वह एक से बढ़कर एक विशेषज्ञ आ रहे हैं। तो आपको चिंतित होने की 1% भी आवश्यकता नहीं है। हम लोग जो भी पढ़ाएंगे भगवान की दया से उसी से, यानी कि कोई क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। आराम से आपको मन लगाकर पढ़ना है, ठंडे दिमाग से आराम से आपको हर क्लास को देखना है। दोस्तों, दूसरा मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा कि जिस एग्जाम के अंदर रीजनिंग आती है उस एग्जाम कभी भी आसान नहीं होती है, वह एग्जाम हार्ड हो जाती है। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर नहीं, ये तो आप गलत बोल रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आप लोगों को दोबारा से यही बताना चाहूंगा कि रीजनिंग जो शब्द बना है, इसको हम लोग तर्क शक्ति बोल सकते हैं, मनोविज्ञान बोल सकते हैं। और जो रीजनिंग है वह कॉमन सेंस जिसका पावर अच्छा है उन्हीं का, यानी कि ये क्वेश्चन सही होता है, अन्यथा गलत होता है। सही हो भी जाए तो उसमें समय लगता है। हमें एग्जाम के अंदर आए हुए एग्जाम के क्वेश्चंस फेल नहीं करवाते हैं, उसमें लगने वाला समय हम लोगों को फेल करवाता है। तो आपको कंटिन्यूटी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के साथ पहले आपको बेसिक से पढ़ना है, और बेसिक को पढ़ने के बाद में मेरे दोस्तों आपको प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस क्वेश्चन सोल्व करना है, जिससे यानी कि आप लोग टाइम जो लगा रहे थे 60 सेकंड का, वह आप लोग 30 सेकंड में आ जाएंगे। और याद रखना, जिस दिन आप लोग हर क्वेश्चन को 30 सेकंड में सोल्व करना स्टार्ट कर दिया है, समझ जाना अब आप लोग ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसको आप लोग क्वालिफाइड नहीं कर पाए। तो दोस्तों, बताना चाहूंगा, आप लोगों ने देखा होगा हमारी जो रीजनिंग है उस रीजनिंग के अंदर पटवार के अंदर कुछ टॉपिक्स अलग हैं, राजस्थान पुलिस के अंदर कुछ टॉपिक्स अलग हैं, दिल्ली पुलिस के अंदर कुछ टॉपिक्स अलग हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कॉम्बो हैं, मींस कॉमन है। वो दिल्ली पुलिस में भी है, राजस्थान पुलिस में भी है, पटवार में भी है, फर्स्ट ग्रेड में भी है, आरएस में भी है। तो आइए हम लोग यानी कि शुरुआत करते हैं भगवान का नाम लेकर। यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी हम अच्छा कार्य शुरू करते हैं उससे पहले हम लोग भगवान का नाम लेते हैं। तो उसी प्रकार मैं रीजनिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को कहना चाहूंगा कि बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करें रीजनिंग, ले ईश्वर का नाम। तो आइए मेरे दोस्तों, हम लोग रीजनिंग को स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग को मैं फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आप लोगों को कंप्लीट पढ़ाऊंगा। दिमाग के अंदर इतना भी एरर नहीं छोड़ूंगा, ये सुन लीजिएगा। आराम से ठंडे दिमाग से आपको बोर्ड पे देखते रहना है। और मेरे दोस्तों, किसी भी प्रकार की छोटा सा जो आज 10 साल का बच्चा है वो भी अगर मेरी क्लास को देखेगा तो ये मुझे अपने आप में कॉन्फिडेंस मान लीजिएगा, विश्वास मान लीजिएगा कि हर बंदे के 100% समझ में आएगा, यदि बंदा पढ़ने वाला है तो। यदि इग्नोर करने वाला है तो दोस्तों फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता। फिर तो आपके सामने चाहे कोई भी स्वयं रामचंद्र सीता जी भी आ जाए तो भी मैं कह नहीं सकता कि आप लोगों की कोई चीज समझ में आएगी। तो आइए बिना देर के हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा
कि हमारी रीजनिंग का जो पहला टॉपिक है वह है अल्फाबेट। अल्फाबेट टेस्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला परीक्षण। काफी स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि सर रीजनिंग को तो हम लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, रीजनिंग में काय का कोई जीरो होता है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा हर इंसान का एक जीरो होता है, हर वस्तु का एक जीरो होता है, उसी प्रकार रीजनिंग का भी जीरो होता है। देखिए अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाऊं, कभी कैलेंडर पढ़ा दिया, कभी क्लॉक पढ़ा दिया, कभी डाइस पढ़ा दिया, कभी मैंने सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा दिया, कभी मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया, तो ऐसे आप लोग पढ़ोगे लेकिन पढ़ने में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। आपको सीडी टू सीडी अगर आप लोग छत पे जाएंगे तो चढ़ने में मजा भी आएगा, सांस भी नहीं चढ़ेगा। अगर आप लोग बार बार जंप लेकर ऊपर डायरेक्टली छत पर जाने की कोशिश करेंगे तो वहां पे आपको हो सकती है प्रॉब्लम हो, आपका पैर टूट सकता है, हाथ टूट सकता है। तो मैं आप लोगों को यह कहना चाहूंगा, काफी जो मेरे साथीगण हैं, जो काफी टीचर्स हैं, वो ये कहते हैं रीजनिंग का कोई जीरो नहीं होता है, जहां से हम लोग पढ़ाना स्टार्ट कर दें वही जीरो होता है। लेकिन मैं कहता हूं, क्या मैं कहता हूं, महेश चौधरी कहता है ये बात कि रीजनिंग का जीरो होता है और रीजनिंग का पहला जो अध्याय है वह अल्फाबेट टेस्ट होता है। इसको मैं जीरो मानता हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर आप इसको जीरो क्यों मानते हैं? इसको जीरो में इसलिए मानता हूं, यदि आपको अल्फाबेट टॉपिक या टेस्ट का टॉपिक यानी कि आपको आ रहा है तो समझ जाना आपको 40% सिलेबस रीजनिंग का आ चुका है। बोले गुरुजी क्यों मजाक कर रहे हो, हम ही मिले कि आपको मजाक करने के लिए? अरे भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, ये मैं पिछले यानी कि 10 सालों से जो पढ़ा रहा हूं वो मैं नॉलेज बोल रहा हूं। आप लोगों को ये मेरी गारंटी है, ये मेरा विश्वास है, ये मेरा आप लोगों से वादा है कि मैं इस टॉपिक के माध्यम से आपको रीजनिंग का 40% सिलेबस क्लियर करवाऊंगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा मेरे साथ बैठना होगा, थोड़ा सा यानी कि आपको यानी बोर्ड पे देखना होगा। एक दिन के अंदर मैं आप लोगों को कलेक्टर नहीं बना सकता, थोड़ा सा समय लगेगा मेरे दोस्तों, आपको समय देना होगा और मेरा समय आपको लेना होगा। तो हम चर्चा करते हैं इस अल्फाबेट टेस्ट की। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में देखिए, जो जो दिमाग के अंदर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं उनका मैं ऑलरेडी आंसर दूंगा और आप खुद ये मान जाओगे कि हां मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन बन रहा था और इसका आंसर मुझे मिल चुका है। तो आइए, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बच्चा दिमाग के अंदर क्वेश्चंस करता रहता है कि सर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे, सर ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। भाई साहब होने वाला तो उत्तराखंड वाला भी हो सकता है, होने को कोई नहीं टाल सकता। बाढ़ आ सकती है, तूफान आ सकता है, हम बैठे के बैठे रह सकते हैं, ऊपर से छत गिर सकती है, मैं पढ़ाता पढ़ाता ही रह सकता हूं। ऐसे तो कोई किसी के बारे में कुछ भी नहीं कह सकता है, पॉसिबिलिटी। आइए, आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है, क्या सर ये टॉपिक हम लोग पढ़ लें या सीख लें तो क्या रीजनिंग का 40% सिलेबस हमारा क्लियर होगा? मेरा जवाब होगा जी हां। अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में है कि सर कैसे? आइए, अगर आपको फर्स्ट अल्फाबेट का टॉपिक आ रहा है तो समझ जाना सेकंड आपको जो टॉपिक है कूट वाचन लेखन, कूट वाचन लेखन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। आराम से देखते रहना। थर्ड नंबर टॉपिक का नाम आप लोगों ने सुना होगा सीरीज, जिसको हम लोग बोलते हैं श्रृंखला। फोर्थ नंबर एक टॉपिक है जिसका नाम है वर्गीकरण। फिफ्थ नंबर एक टॉपिक है जिसका नाम है सादृश्यता। वर्गीकरण क्लासिफिकेशन होता है, सादृश्यता एनालॉजी होता है। एंड सिक्स नंबर टॉपिक आप लोगों का है मैट्रिक्स। और सेवंथ नंबर आप लोगों का टॉपिक नाम तो सुना होगा, क्रम परीक्षण।
जिसको हम लोग बोलते हैं रैंकिंग टेस्ट। 8 नंबर जो टॉपिक है उसको हम लोग बोलेंगे बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था। और 9 नंबर एक टॉपिक है जिसका नाम है डायरेक्शन। देखो दोस्तों, इसको इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट बोलते हैं, इसको कोडिंग डिकोडिंग बोलते हैं, इसको सीरीज बोलते हैं, इसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोल सकते हैं, इसको हम एनालॉजी टेस्ट बोल सकते हैं, इसको हम लोग मैट्रिक्स बोल सकते हैं, इसको हम लोग रैंकिंग टेस्ट बोल सकते हैं, इसको हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट बोल सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन बोल सकते हैं। आपके दिमाग का अगला क्वेश्चन, सर आपने ये टॉपिक क्यों लिखे हैं? तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, यदि मेरे दोस्तों आप लोगों को फर्स्ट जो टॉपिक है वह आ रहा है तो समझ जाना, बाकी जो आप लोगों के मैंने यहां पे जो 9 टॉपिक लिखे हैं ये आप लोगों के कंप्लीट 100% समझ में आएंगे। अब आपके अगला क्वेश्चन दिमाग में ऐसा आ रहा है, बोले गुरुजी क्या रियल में ये पहला टॉपिक पढ़ने से हमें सभी टॉपिक समझ में आएंगे? जी हां, आप लोगों को पहला टॉपिक पढ़ने के साथ ही मेरे दोस्तों ये 9 के 9 जो टॉपिक हैं ये आपको 100% समझ में आएंगे। दूसरा, आप लोगों ने देखा होगा ऐसी कोई एग्जाम नहीं बनी है जिसके अंदर अल्फाबेट का कोई क्वेश्चन ना हो, कोडिंग डिकोडिंग का कोई क्वेश्चन ना हो, सीरीज का क्वेश्चन ना हो, वर्गीकरण का क्वेश्चन ना हो, सादृश्यता का क्वेश्चन ना हो सकता है मैट्रिक्स का क्वेश्चन तो कम मिलता हो लेकिन क्रम परीक्षण का क्वेश्चन ना हो, बैठक व्यवस्था का क्वेश्चन ना हो, डायरेक्शन का क्वेश्चन ना हो। चाहे आप पटवार उठा के देख लो, चाहे राजस्थान पुलिस उठा के देख लो, चाहे दिल्ली पुलिस उठा के देख लो, चाहे वो आप लोगों की फर्स्ट ग्रेड उठा के देख लो, चाहे आरएस उठा के देख लो, हर जगह आप लोगों को ये जो टॉपिक्स हैं ये कॉम्बो टॉपिक्स हैं। कॉम्बो टॉपिक्स के अंदर प्रॉब्लम्स ये है कि इनमें से कोई भी टॉपिक्स हटा नहीं सकते। रीजन क्या है? रीजन ये है क्योंकि ये सब के सब जो टॉपिक्स बने हुए हैं वह किसके माध्यम से बने हुए हैं? अल्फाबेट टेस्ट के माध्यम से बने हुए हैं। अब हम बिना देर के हुए मेरे दोस्तों इस अल्फाबेट के टेस्ट के टॉपिक को इस टाइप से पढ़ेंगे, इतने मजेदार तरीके से पढ़ेंगे कि अगर आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाता है तो समझ जाना ये 9 के 9 टॉपिक्स आप लोगों के क्लियर होंगे। तो आइए आप लोग मेरे साथ बने रहें, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले मैं श्री गणेश करता हूं पहले टॉपिक का, और पहले टॉपिक का नाम आप लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता चुका हूं। नाम क्या है? वर्णमाला। और वर्णमाला इसको हम लोग बोल सकते हैं परीक्षण। ये वर्णमाला परीक्षण के अंदर हम लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आइए मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात, जैसे ही इस टॉपिक का मैंने नाम लिखा है, नाम लिखते ही आपके दिमाग के अंदर फिर एक अगला क्वेश्चन है, क्या सर आप हमें एबीसीडी पढ़ाने वाले हैं? जी हां, मैं आप लोगों को एबीसीडी पढ़ाने वाला हूं। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, सर मैं फर्स्ट में था, मैं सर सेकंड में था, सर मैं थर्ड में था, तब मैं बहुत अच्छे से मेरे मम्मी ने पापा ने पीट पीट के मुझे सिखाया था। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट, क्या वो पढ़ाओगे? अरे हाँ वैसा वो ही पढ़ाऊंगा, लेकिन यहां पे मैं इंग्लिश नहीं पढ़ाऊंगा, यहां पे मैं रीजनिंग पढ़ाऊंगा। और रीजनिंग के अंदर ये जो अल्फाबेट के 26 लेटर हैं, इनके माध्यम से हजारों क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो वर्णमाला परीक्षण जो टेस्ट जो टॉपिक है, इसके अंदर सबसे पहली चर्चा यह है कि टोटल जो लेटर होते हैं वह 26 होते हैं। मींस अंग्रेजी वर्णमाला का जो अध्याय है, इसमें कुल जो अक्षर होते हैं वह कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये तो आप लोगों को पता होगा क्योंकि बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन कुछ भाई मेरे जैसे ऐसे भी होते हैं जिनको आज तक इस बात का पता नहीं होता है कि वर्णमाला परीक्षण के अंदर टोटल अक्षर कितने होते हैं। इन 26 अक्षरों को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन किया गया है, 2 भागों में बांटा गया है। एक होता है स्वर, नाम तो सुना होगा। एक होता है व्यंजन, यह भी नाम सुना होगा। स्वरों की जो संख्या होती है वह 5 होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है।
अब काफी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि ओवल्स कौन कौन से होते हैं, कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोग महेश चौधरी सर के माध्यम से पढ़ रहे हैं और महेश चौधरी सर किसी भी प्रकार का कोई एरर नहीं छोड़ता है। क्योंकि यहां पर जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन बनाया है, प्रज्ञा ऑनलाइन जो डिजिटल जो प्लेटफॉर्म हम लोगों ने बनाया है, वह ऐसा एक कॉम्बिनेशन बनाया है कि हर स्टूडेंट की प्रॉब्लम्स हम लोग यानी कि आपके मन की जो बात क्या चल रही है उसको खुद यानी कि हम सोचकर यानी उस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो स्वर होते हैं वह 5 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं? पहला होता है ए ई आई ओ यू, ये 5 आपके स्वर होते हैं। बाकी जो 21 होते हैं वह क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। काफी क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनके अंदर स्वर और व्यंजन की चर्चा की जाएगी और वहां पर हम लोग यानी कि भूल जाएंगे कि कौन सा स्वर है कौन सा व्यंजन है। तो इसकी चर्चा मैं फर्स्ट में ही कर चुका हूं। अरे मेरे दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला का जो टॉपिक है इसमें टोटल अक्षर कितने होते हैं? 26 होते हैं। याद रखना, स्वरों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है। व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 21 होती है। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, पहला स्वर क्या है? ए ई आई ओ यू। ये हो गई इसकी जनरल बात। अब जनरल बात होने के साथ ही मेरे दोस्तों, इस टॉपिक के अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। नंबर 1 हम लोग पढ़ेंगे कोड, नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे विलोम। यदि आप लोगों को ये दोनों चीज क्लियर हो जाती हैं तो समझ जाना, जो मैंने आप लोगों से वादा किया है कि इस अध्याय के माध्यम से रीजनिंग का मैं 40% सिलेबस आप लोगों का क्लियर कराऊंगा, तो वह मेरा वादा तभी पूरा होगा और तभी आप लोग बचे हुए 9 टॉपिक्स को पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कोड पे, उसके बाद में मैं चर्चा करूंगा विलोम पे। दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर कोड मीन्स क्या है? तो कोड मीन्स मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बचपन में आप लोगों ने वही ABCD याद की थी मीनिंग के साथ, यहां पे आपको वो मीनिंग्स रटने की आवश्यकता नहीं है। यहां पे केवल और केवल आपको यह पता होना चाहिए कि अल्फाबेट का G कितने पे आता है, C कितने पे आता है, F कितने पे आता है, M कितने पे आ रहा है। डिजिट बोलो तो आपको लेटर बोलना है, लेटर बोलो तो आपको डिजिट बोलना है। दोस्तों दूसरा मैं आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा, आप और हम पास पास नहीं हैं, लेकिन हर चीज को एक बार नहीं 10 बार 15 बार 20 बार आप कहोगे उतनी बार मैं बोलूंगा। आपको अच्छे से सुनना है। जब मैं पूछूं तो आपको मन ही मन उसको बोलना है। जैसे ही आप लोग मन ही की मन बोलोगे तो आपको ऐसा फील होगा, ऐसा महसूस होगा कि हां मैं सर से डायरेक्टली ऑफलाइन पढ़ रहा हूं। तो आइए मेरे दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कोडों की चर्चा करेंगे और कोडों के अंदर मैं बताना चाहूंगा कि अल्फाबेट का जो फर्स्ट लेटर है वह कौन है? ए है। आप ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसको यह पता ना हो कि हमारा अल्फाबेट का एक कितने नंबर पे आता है। तो सबको पता है कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। अरे मेरे दोस्तों, बी कितने पे आता है? 2 पे आता है। सी कितने पे आता है? 3 पे आता है। और डी कितने पे आता है? 4 पे आता है। मैं अगर लेटर बोलूं तो आपको डिजिट बोलना है, डिजिट बोलूं तो आपको लेटर बोलना है। आप लोग सीख चुके हैं, समझ चुके हैं कि आज हम लोगों ने जो अध्याय स्टार्ट किया है उसका नाम क्या है? तो आपका नाम क्या होगा? वर्णमाला। टोटल अक्षर कितने? तो आपका आंसर क्या होगा? 26। स्वरों की संख्या कितनी है? 5। व्यंजन कितने हैं? 21। मैं पूछना चाहूंगा पहला स्वर क्या है? ए ई आई ओ यू। फिर हम लोग जितने भी कोड याद करना स्टार्ट किया है वो हम लोगों ने कहां से किया है? ए से किया है। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से यह है कि अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर क्या है? तो आपका क्या जवाब होगा? ए। और ए आता है कितने पे? 1 पर। बी कितने पे? 2 पे। सी कितने पे? 3 पे। और डी कितने पे? 4 पे। ये जनरली रूटीन वाले अक्षर हैं 4, इनको कोई भी स्टूडेंट याद रख सकता है। अब मैं चर्चा करना चाहूंगा दोस्तों, डी के बाद में सबको पता है अगला जो अक्षर आता है वह क्या आता है? ई आता है। और जैसे ही ई आए तो ई के साथ आप लोगों को आज एक मीनिंग याद कराऊंगा और मीनिंग के साथ साथ मैं आप लोगों को आज एक टेबल भी याद कराऊंगा।
चाहे पूरी करवाऊं या ना करवाऊं, लेकिन आधी आप लोगों को करवा के छोड़ूंगा। तो एक बात बताना, ई आता है कितने पे? 5 पे। एक बात बोलो भाई साहब, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20 और 5 25। इस टेबल के माध्यम से हम लोग 5 अक्षरों का कोड याद करने जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा कि ई आता है 5 पे। हम लोगों ने 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 5 चौक 20 और 5 25। इन 5 अक्षरों को मिलाकर एक मीनिंग बनती है जिसका नाम है इजोटी। फिर से दोबारा से बड़े प्यार से सुन लेना, उसका नाम है इजोटी। यानी कि पहला अक्षर क्या है? EZOTY। आराम से देखना है, मन से देखना है, दिमाग से देखना है, क्योंकि मैं अभी आप लोगों से कुछ पूछने वाला हूं जो आप सभी को बताना है। अरे मेरे दोस्तों, जब भी मैं आप लोगों से पूछूं कि इजोटी में कितने अक्षर, तो आप लोगों का फाइनली जवाब क्या होगा? सर 5। अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट क्या है तो आंसर क्या होगा? ई होगा। लास्ट क्या है तो आपका आंसर क्या होगा? वाई होगा। अगर मैं पूछूं कि 15 पे कौन, तो आपका आंसर क्या होगा? ओ होगा। 25 पे कौन, तो आपका आंसर क्या होगा? वाई होगा। टी कितने पे आता है तो आप लोगों का आंसर क्या होगा? 20 होगा। अतः आप लोगों को यहां पे फाइनली सीखने को क्या मिला है? यहां सीखने को यह मिला है कि इजोटी की जो मीनिंग होती है उसमें अक्षर कितने होते हैं? 5 होते हैं। प्रथम क्या होगा? ई होगा, जे होगा, ओ होगा, टी होगा, वाई होगा। मैं फिर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, ई आता है कितने पे? 5 पे। 5, 10, 15, 20, 25। अरे टेबल के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं या मीनिंग के माध्यम से भी आप लोग याद कर सकते हैं कि यहां पर आप लोगों को एक मीनिंग मिली है जिसका नाम है इजोटी। EZOTY। 5, 10, 15, 20, 25। यदि आप लोग यहां तक क्लियर है तो अब बढ़ते हैं हम आगे। इजोटी की मीनिंग होने के बाद में नेक्स्ट जो आप लोगों का लेटर आता है वह दोस्तों क्या आता है? एफ आता है। क्या आता है? एफ आता है। एफ जहां पे भी नजर आए, एफ के साथ एक मीनिंग बनानी है। एफ बराबर फिक्स। क्या बनाया रे दोस्तों? एफ बराबर फिक्स। जहां फिक्स आए समझ जाना इसका जो कोड होगा वह क्या होगा? 6। अरे दोस्तों फिर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, एफ से क्या बनाया? फिक्स। फिक्स का कोड क्या है? 6। एफ के बाद में अगला अक्षर बड़े ही प्यार से देखना, क्या मिला? जी। जी जहां पे भी आपको लिखा हुआ हो तो जी के लिए हमें क्या करना है? जरा बोर्ड पे ध्यान देना है। आगे का जो हिस्सा है उसको काट देना है। आगे का जैसे ही हिस्सा आप लोग काट देंगे तो काटने के साथ हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो कोड होगा वह हमारे पास कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। मैं फिर आप लोगों से दोबारा से बताना चाहूंगा क्या कि जैसे ही जी ऐसा लिखा हुआ होता है, यदि जी का मैं ये हिस्सा हटा दूंगा तो हटाने के साथ मेरे पास ये ऐसा 7 बच जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं जी 7 होता है। देखिए आप लोगों ने क्या सीखा? इजोटी में कितने अक्षर? 5 अक्षर होते हैं। EZOTY। एफ से क्या रटा? फिक्स। फिक्स का कोड कितना है? 6। रूटीन में याद रखना है। हर अक्षर का एक लॉजिक बताऊंगा, लॉजिक को दिमाग में बैठाना है। विदाउट लॉजिक आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप लोग विदाउट लॉजिक याद करते तो भाई साहब लगभग आप लोग 18 वर्ष से अबाउ तो हो चुके हैं। अब तक पता नहीं कितनी बार आप लोग याद कर लेते। प्रत्येक लेटर का जो लॉजिक दे रहा हूं उस लॉजिक को दिमाग में बैठाना है। जैसे ही आप लोग एफ को लिखेंगे, एफ लिखते ही आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि एफ से सर ने बताया था फिक्स, और ये फिक्स का कोड कितना? 6। जैसे ही आया जी, जी का आगे वाला हिस्सा हटा दिया, जी का कोड कितना? 7 है। अरे प्यारे आजा आगे। जी के बाद में अगला जो अक्षर आ रहा है वह क्या आ रहा है? एच। एच हमारा ऐसा लिखा हुआ होता है। अगर एच आपको जब भी ऐसा नजर आए तो एच को टॉप से बंद कर दो, बॉटम से बंद कर दो, मींस ऊपर से बंद कर दो, नीचे से बंद कर दो। एच का जो कोड होगा वह कितना होगा? 8 होगा। ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है मेरे दोस्तों। जब भी आपको एच ऐसा नजर आए तो उसको ऊपर से बंद करना है, नीचे से बंद करना है। एच का कोड कितना होगा? 8 होगा। एच के बाद में अगला अक्षर आता है आई।
आई के साथ एक नाम रटना है कि मैं जानता हूं या नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं, आई नो। आई नो मीन्स हम कह सकते हैं कि जो नो पे आता है वह कौन आता है, आई आता है। आई पे कौन आता है, नो आता है। आइए मैं एक बार आप लोगों से सभी से यानी कि रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम सभी के सभी यानी कि रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने के साथ ही मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, वर्णमाला है। टोटल अक्षर कितने हैं, 26 है। स्वरों की संख्या कितनी है, 5 है। स्वर कौन कौन से होते हैं, तो ए ई आई ओ यू। फिर हम लोगों ने क्या याद किया है, कोड याद किया है। कोड हम लोगों ने कहां से याद किया है, ए से याद किया है। अल्फाबेट का फर्स्ट लेटर क्या होता है, ए होता है। कितने पे आता है, 1 पर आता है। बी कितने पे आता है, 2 पे आता है। सी कितने, 3 पे आता है। डी कितने पे, 4 पे आता है। डी के बाद में जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो बढ़ने के साथ ही हमें कौन मिला, ई मिला। और ई आता है कितने पे, 5 पे। जैसे ही 5 आया तो दिमाग के अंदर हम लोगों की एक पिक्चर सेट थी कि सर 5 की टेबल आप लोगों ने याद करवाई थी। 5 से कम 5, 5 दूनी 10, 5 थी 15, 5 चौक 20 और 5 25। मीन्स यहां पे मैंने आप लोगों को एक मीनिंग भी रटाई कि 5 अक्षरों को मिलाकर एक मीनिंग बनती है जिसका नाम है इजोटी। और इजोटी में कौन कौन सा अक्षर होता है वह आपकी स्क्रीन पे है, EJOTY। इसे जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो बढ़ने के साथ ही अगला लेटर आता है हमारा एफ। और एफ से आप लोगों ने सीखा कि एफ बराबर होता है फिक्स, और फिक्स जहां पे भी है उसका कोड क्या मानना है, 6। अरे प्यारे जी जहां पे भी नजर आए जी का आगे वाला इसे हटा दो, जी का कोड कितना, 7। एच को ऊपर से बंद नीचे से बंद, एच का कोड कितना होगा, 8। और एच के बाद में अगला अक्षर क्या आता है, आई। आई के साथ एक नाम रटा है, आई नो। आई नो यानी नो पे जो होगा वह कौन होगा, आई होगा। आई पे कौन होगा, नो होगा। यदि हम लोग आई तक पहुंच चुके हैं तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। और आई के बाद में अगला जो अक्षर आता है वह कौन आता है, जे। वैसे मैं बता चुका हूं कि इजोटी में जे आता है कितने पे, 10 पे। लेकिन भूलने की बीमारी है तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जे के साथ एक अक्षर और ले लो जिसका नाम है के। जे मीन्स एक शहर है जिसका नाम है जम्बू। क्या नाम है दोस्तों, जम्बू। के मीन्स एक शहर है जिसका नाम है कश्मीर। याद कैसे रखना है कि जम्मू में जाती है रोड नंबर 10 और कश्मीर में जाती है रोड नंबर 11। दोबारा से मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बोलो जे मीन्स क्या रटा, जम्बू। जम्बू में रोड नंबर कितनी रहे, 10। के मीन्स क्या रटा, कश्मीर। कश्मीर में रोड नंबर कितनी, 11। जब भी मैं आप लोगों से पूछूं कि 11 नंबर रोड कहां जाती है तो आप लोगों का जवाब होना चाहिए सर कश्मीर में। कश्मीर का पहला अक्षर क्या होता है, के होता है। 10 नंबर रोड कहां जाती है तो आप लोग क्या बोलेंगे, जम्बू में। जम्बू का पहला अक्षर क्या होता है, जे होता है। यहां तक हम लोग बड़े ही प्यार से पहुंच चुके हैं, बड़े ही प्यार से हम लोग याद कर चुके हैं। अब हम लोग के बाद में अगला अक्षर आता है एल। एल मीन्स एक शब्द बना है जिसका नाम है लव। और मेरे दोस्तों लव मीन्स होता है प्यार। या तो आप लोगों ने किया होगा, या आप लोगों ने देखा होगा, या आप लोगों ने सुना होगा। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, मैं आप लोगों को नहीं दूंगा क्योंकि ये कलयुग है। इंसान को मौका मिलना चाहिए, फिर चौका लगाने के लिए हर बंदा तैयार रहता है। तो आप लोगों ने देखा होगा या आप लोगों ने किया होगा कि यदि कोई बंदा या बंदी अपने घर परिवार को छोड़कर इस क्षेत्र में चला जाता है तो भाई साहब कुछ समय के लिए बावड़ा हो जाता है। कौन मम्मी है, कौन पापा है, कौन भाई है, कौन बहन है, किसी से कोई मतलब नहीं। सुबह से शाम एक ही मतलब रहता है, हाय कैटरीना, हाय कैटरीना। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं कि ये कैटरीना और सलमान वाला सीन ज्यादा लंबा नहीं चल पाता है। 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 8 दिन इतना अच्छा लगता है कि भाई साहब एनी टाइम हम यानी कि घर वाले पास में सोते रहते हैं, लेकिन फिर भी उनको पता नहीं चलता है कि बंदा किसी से बात कर रहा है क्या। होठ जब हिलते हैं पड़ोसी को पता नहीं चलता है, लेकिन अगला जो फोन पे बात कर रहा है उसको पता चल जाता है कि अगला बंदा क्या बोल रहा है। लेकिन जो ये सिस्टम है
वह एक दिन अच्छा लगता है, 2 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, 7 दिन लगता है। फाइनली मैं आप लोगों को एक बात सिखानी चाहूंगा कि एक व्यक्ति जब मर जाता है तो उसके टोटल कितने दिन किए जाते हैं? 12। कितने दिन किए जाते हैं? 12। तो दोस्तों याद रखना, एल मीन्स लव। याद रखना, एल मीन्स लव। जिसने लव किया उसका भी कौन सा? 12वां। जिसने लव किया उसका भी कौन सा? 12वां। मत करना रे, मत करना। याद कैसे रखना है? एल मीन्स लव। जिसने लव किया उसका कौन सा? 12वां। 12 पे कौन? एल। एल पे कौन? 12। एल के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला लेटर हम लोगों को मिल चुका है कौन? एम। अरे थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बताया था कि अंग्रेजी वर्णमाला में कुल जो अक्षर होते हैं वह कितने होते हैं? 26 होते हैं। मीन्स हाफ जो लेटर होंगे वह कितने होंगे? 13 होंगे। अतः मैं कह सकता हूं कि एम जो आता है वह कहां आता है? मध्य में आता है। और एम का जो कोड होगा वह कितना होगा? 13 होगा। माना कि एम मीन्स मंगलचंद। ये मार्केट में गया, भाई साहब किसी के साथ छेड़खानी कर ली, पीछे पीछे मंगलचंद के पीछे पीछे उसका पतिदेव आ गया और आते ही भाई साहब मंगलचंद के पैर पकड़े और पैर पकड़ के उसको उल्टा कर दिया। जैसे ही उल्टा किया तो मंगलचंद की कंडीशन ऐसी हो गई। ऐसी कंडीशन होने का मतलब क्या कंडीशन हुई है? उल्टा हुआ है। उल्टा होने के बाद में यहां इकाई का अंक सेम करना है, ढाई के अंक में हमें +1 करना है। मीन्स सीधा है तो कौन है रे प्यारे? एम है। उल्टा है तो प्यारे कौन है रे? डब्ल्यू है। डब्ल्यू का कोड कितना होगा? 23 होगा। 23 कोड कैसे आया? इकाई की जो वैल्यू थी वह सेम वैल्यू थी, ढाई की जो वैल्यू है उसके अंदर प्लस मैंने 1 कर दिया। दोबारा से बताना चाहूंगा, एम बराबर मध्य यानी कि कोड कितना है? 13। एम को उल्टा किया तो क्या बना है? डब्ल्यू। डब्ल्यू का कोड कितना हो गया? 23। बढ़ते हैं हम आगे। एम के बाद में अगला अक्षर आता है एन। देखो जैसे ही एन आया तो एन के साथ ही मेरे दिमाग के अंदर एक छोटी सी बात आ रही है। बात यह आ रही है कि मेरे दोस्तों कोई भी जो एग्जाम होती है उस एग्जाम से पहले हम उस एग्जाम का एक फॉर्म फिल करते हैं। जिस दिन हम एग्जाम का फॉर्म भरते हैं उस दिन हमारे मन के अंदर इतनी बड़ी लालसा होती है, एक अभिलाषा होती है, और साथीगण माता पिता सबको हम लोग ये बोलते हैं कि हाँ पापा जी, हाँ माता जी, हाँ मम्मी जी, अब की बार 100% इस भर्ती के अंदर मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ये भर्ती मेरी लास्ट भर्ती होगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो चाहे राजस्थान पुलिस हो। बड़ी यानी कि अभिलाषा, बड़े घमंड के साथ हम लोग फॉर्म भरते हैं। और फॉर्म भरने के साथ ही आप किसी सिटी के अंदर या शहर के अंदर तैयारी करने के लिए चले जाते हैं। जाने के साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रास्ता भटक जाते हैं, क्योंकि जैसे ही शहर में गए तो शहर की चकाचौंध देखकर भाई साहब उनका दिमाग डगमगा जाता है और रास्ता वह भटक जाते हैं, गलत दोस्तों के साथ हो जाते हैं, उनकी बाइकों पे बैठ जाते हैं। और बैठने के साथ ही भाई साहब धूम बराबर धूम आप लोगों ने देखा होगा, वैसे यानी बाइक को गलियों से गुजारते हैं। समय उनका बीतता जाता है, गलत यानी कार्यों के अंदर उनका समय बीत जाता है। थोड़े दिनों के बाद में एडमिशन जो लेटर होता है उसका यानी कि आपके पास फोन पे मैसेज आता है कि भाई साहब तेरी दिल्ली पुलिस की एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं, तू उसको फिल कर सकता है। हम एडमिट कार्ड निकालने के लिए, जो बंदा पढ़ता नहीं है उसके बारे में बता रहा हूं, जो बंदा पढ़ता है वो तो बात ही अलग है। अब बंदा अपना एडमिशन कार्ड जो लिया, लेने के बाद में वह एग्जाम देने के लिए चला जाता है। अब जिस बंदे को सब कुछ आ रहा है तो वह तो तुरंत यानी कि अपना पेपर लेगा, पेन लेगा और जो भी OMR सीट है वह लेगा और उसको कंप्लीट यानी कि सोल्व करना स्टार्ट कर देगा। लेकिन गलती से मैं एग्जाम देने के लिए गया, एग्जाम की मैं तैयारी करके गया नहीं था। मैंने देखा तो क्या देखा, ना मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा, ना मुझे लास्ट क्वेश्चन आ रहा। कभी मुंह मैंने ऊपर फाड़ा, कभी मैंने बाएं फाड़ा, कभी मैंने दाएं फाड़ा।
देखा तो क्या देखा कि हर बंदा कार्य कर रहा था और मैं अकेला बैठा था। अंत के अंदर भाई साहब मैंने टेबल और कुर्सी पे आराम से ऐसे सर लगाया और सो गया। मैं वेट कर रहा था उन 2.5 घंटे का 3 घंटे का कि कब वो समय कंप्लीट हो, कब मैं यहां से भगूं, कब मैं उन यार दोस्तों के पास जाऊं, कब वापस वही ताश पत्ती खेलूं, वही मैं लूडो खेलूं। तो दोस्तों ध्यान दें, लास्ट के अंदर हम लोगों के सामने एग्जाम के अंदर एक बेल लगती है, चाहे आप किसी कॉलेज में हो चाहे स्कूल में हो, और उसकी आवाज आती है टन। इसका मतलब है कि अब तुम्हारे पास केवल और केवल शेष है 5 मिनट, और 5 मिनट शेष होने के साथ ही वह हम लोगों को इस चीज को इंडिकेट करती है कि दोबारा से आप लोग चेक कर लो, आप लोगों ने अपने फोन नंबर, सीरीज नंबर, रोल नंबर आप लोगों ने सही भरा है या नहीं भरा है। लेकिन जो स्टूडेंट पढ़कर नहीं जाता है वह स्टूडेंट ये कोई भी बात चेक नहीं करता है, पेपर को साइड में फेंकेगा, हाथ में पेन लेगा और ऊपर से लेकर नीचे तक बालाजी महाराज, बेरोजी महाराज, हीरामल बाबा, ए बी बी सी सी डी डी, यानी कि जो कार्यक्रम होना चाहिए था पिछले 3 घंटे में वो कार्य वह करता है केवल 5 मिनट में। और भाई साहब पेपर यानी कि देके मार्क शीट यानी कि एग्जामिनर को थमा के यानी पेपर को फोल्ड करके यूं बाहर निकलेगा जैसे तो क्लास से कोई सलमान खान बाहर जा रहा है। पड़ोसी क्लास के अंदर उसका मित्र एग्जाम दे रहा था, उससे पूछेगा रे पेपर कैसा हुआ, वो बोलेगा यार ठीक ठाक है, भगवान ने चाहा तो सफल हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। आपका दोस्त आपको पूछता है तेरा पेपर कैसा हुआ, तो हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं अरे भाई साहब मेरा तो 100% सिलेक्शन है, मैं तो पेपर को फाड़ कर आया हूं, मेरे को तो हर क्वेश्चन आ रहा था। धीरे धीरे आप लोगों ने देखा होगा कि क्लास से जब बाहर निकले थे तब कॉन्फिडेंस हम लोग 100% लेकर बाहर निकले थे, लेकिन जैसे जैसे हम लोग क्लास से नीचे आते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा स्कूल या कॉलेज के बाहर कुछ बंदों की ऐसे ग्रोथ हो जाती है, यानी कि कुछ बंदे खड़े हो जाते हैं और अपने आप में एग्जामिनर बनते हैं कि पहले में ए आएगा, दूसरे में बी आएगा, तीसरे में सी आएगा। जो बंदा टंपा मार के आता है वह बंदा भी 100% वहां पे जाके खड़ा होता है, और जाके खड़े होके उसने देखा तो क्या देखा कि अगला कोई स्टूडेंट था वह पहले में ए बता रहा था, और संजोगवश जो बंदा टंपा मार के आया था उसका भी पहला अक्षर ए था। जैसे ही ए सेम मिला तो मिलने के साथ ही भाई साहब इतना कॉन्फिडेंस आया कि जैसे मन में एक लड्डू फूटा, एक और फूटा, फूटते ही गए। अब दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरे स्टूडेंट ने बोला कि बी, और जो टंपा मार के आया था उसने देखा कि सी, और यार मैं भी बी लगाने वाला था, ये गलती से मैंने सी लगा दिया। तो दोस्तों काफी स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो एग्जाम के 1 घंटे पहले YouTube पर चेक ये करके जाते हैं कि टंपा मारने का तरीका कौन सा सही होगा। अब काम की बात सुन लो मैं इसके माध्यम से आपको कुछ इंडिकेट करना चाहूंगा। यदि कोई स्टूडेंट किसी एग्जाम की तैयारी करता है और उसमें एग्जाम देने के लिए जाता है और उसमें माइनस मार्किंग है, तो आप लोग भूल कर भी गलती से भी टंपा मार के ना आए। आप में से कोई भी हनुमान जी नहीं है, आप में से कोई भी रामचंद्र जी नहीं है कि मेरा हर टंपा सही जाएगा। अतः मेरे दोस्तों इसीलिए माइनस मार्किंग दी जाती है कि बंदा पास होता होता फेल हो जाए। अगर गलती से आपको 100 क्वेश्चंस के अंदर अगर 70 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तो वो करके आ जाएं, अपने आप को रोकें, अपने आप को कंट्रोल करें। मुझे पता है उस समय आप लोगों का कंट्रोल नहीं होता है, और यार मेरे को 70 तो मैंने बिल्कुल सही कर दिए, क्या 30 में मेरे 15 भी सही नहीं होंगे, क्या मेरे 10 भी सही नहीं होंगे? ये हमारे दिमाग के मन के ख्वाब हैं। क्या पता भाई तेरे को कि 10 सही होंगे, क्या पता तेरे को 15 सही होंगे, क्या पता तेरे को 20 सही होंगे। अरे मैं मानता हूं तेरा एक भी सही नहीं होगा, एक भी सही नहीं होगा तो 30 क्वेश्चंस की कितनी माइनस मार्किंग होगी, वो 70 में से घट जाएगी। पता चला कि मेरिट छूटी है 69 और आप लोगों के आ रहे थे 65। अरे टंपा मारकर नहीं आते तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता, लेकिन टंपे के चक्कर में आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है।
फाइनली सीखने को क्या मिला है कि एन जहां पे भी नजर आए एन के साथ एक मीनिंग बनानी है, एन मीन्स नंबर। और एग्जाम के अंदर जो नंबर आए हैं वह कितने आए हैं, 14 आए हैं। दोस्तों फिर मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, एन मीन्स क्या रटा, नंबर। एग्जाम के अंदर जो नंबर आए वह कितने आए, 14। एन के बाद में अगला अक्षर आता है ओ। थोड़ी देर पहले मैं प्यारे बता चुका कि इजोटी में जो ओ आता है वह कितने पे आता है, 15 पे आता है। ओ के बाद में अगला लेटर आता है पी। आप सभी की क्लास खत्म होने के बाद में हर स्टूडेंट अपने अपने घर जाता है। आपने देखा, क्या देखा कि जैसे ही आप जा रहे थे कुछ बंदे आप लोगों का पीछे से फॉलो कर रहे थे। आपने घूमकर बोला भाई क्या चाहिए, मेरा नाम ये है, गांव ये है, मोहल्ला ये है, शहर ये है। अगले ने बोला सुन तेरा और कुछ नहीं चाहिए, तेरे मुझे फोन नंबर चाहिए, शाम को तेरे से बात करनी है। आप भी बड़े चालू ठहरे हैं। आपने क्या किया, अगले बंदे को फोन नंबर तो दिया, लेकिन उन फोन नंबरों की जो संख्या दे दी वह कितनी दे दी, 16। याद क्या रखना है, पी मीन्स क्या बनाया, फोन नंबर। फोन नंबरों की संख्या कितनी है, 16। अरे मेरे दोस्तों एक बार दोबारा से रिपीट करना चाहूंगा, सभी को बोर्ड पे ध्यान देना है। बोलो, जे मीन्स क्या बना, जम्बू। जम्बू में रोड नंबर कितनी है, 10। के मीन्स क्या बना है, कश्मीर। कश्मीर में रोड नंबर कितनी है, 11। एल मीन्स क्या बनाया, लव। जिसने लव किया उसका कौन सा, 12वां। अगला अक्षर एल के बाद में क्या आया है, एम। एम आता है मध्य में और उसका कोड कितना होगा, 13। एम को हम लोग कर देंगे उल्टा तो उसका कोड क्या हो जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू का कोड कितना होगा, 23। एन से क्या बनाया, नंबर। और नंबरों की संख्या हमारे एग्जाम में कितने आई, 14। अगला अक्षर क्या आता है, ओ। इजोटे में ओ कितने पे, 15 पे। अरे दोस्त पी से क्या बनाया है, फोन नंबर। फोन नंबरों की संख्या कितनी है, 16। अब हम लोग वर्तमान काल की बातें कर चुके हैं, अब थोड़ी सी भूतकाल की बातें भी कर लेते हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व जो हमारी कानून व्यवस्था थी, जो ये शासन प्रणाली थी, वह मेरे दोस्तों कानूनी नहीं हुआ करती थी, वह हुआ करती थी राजा महाराजों की। तो हुआ क्या मेरे दोस्तों कि एक थी रानी। आराम से बोर्ड पे ध्यान देना है, एक थी रानी। अरे कौन थी, रानी। और उस रानी की उम्र थी कितनी बार, 17 वर्ष। भाई साहब उस रानी ने देख लिया एक राजा। क्या देख लिया, राजा। लो यहां पे मैंने लिख दिया राजा। और गलती से उस राजा की उम्र थी 18 वर्ष। सुनना, बड़े ही प्यार से सुनना, ठंडे दिमाग से सुनना। मैं यहां पे आप लोगों को बार बार बोल रहा हूं, बार बार सिखा रहा हूं, आप लोगों को बड़े ही प्यार से यानी कि इसको सीखना है। मैं पूछना चाहूंगा एक कौन थी, तो आपका जवाब होना चाहिए कि सर एक रानी थी। अरे रानी की उम्र कितनी थी, तो आपको बताना है कि सर 17 वर्ष थी। फिर मैं पूछूंगा एक कौन था, आप लोग बोलोगे सर एक राजा था। अरे राजा की उम्र कितनी थी, तो आप लोग बोलोगे सर 18 थी। भाई साहब रानी ने राजा को देखा, राजा ने रानी को देखा। देखते ही दोनों के मध्य प्यार हो गया। अब 1 साल तक वो प्यार करते रहे। करने के साथ ही एक दिन मध्य रात्रि का समय था, दोनों ने एक फैसला लिया, बोले रे यार ये प्यार व्यार का चक्कर छोड़ दे और अब हम दोनों आपस में क्या कर लेते हैं, शादी। तो अगले वर्ष में उन दोनों ने क्या कर ली, शादी। और शादी की उन्होंने कौन से वर्ष में, 19वें वर्ष में। अरे मेरे प्यारे आपको इस बात का पता है कि लव मैरिज किया हुआ सीन चले तो सालों चल जाए, नहीं तो शाम तक की कोई गारंटी नहीं है। 1 साल पहले दोनों राजा एंड रानी के मध्य ऐसा सीन था कि एक रोटी के 2 टुकड़ा करके खाया करते थे और बोला करते थे ये मेरा जानू खाएगा, ये मेरी जानी खाएगी। लेकिन 1 साल बाद में दोनों के मध्य ऐसा सीन आ गया कि जब तक एक दूसरे के ना चोटाए तब तक यानी पेट नहीं भरे। तो जनता ने देखा कि साम्राज्य तो पानी में डूब गया। उन्होंने कहा हे राजा, हे रानी, अगर तुम दोनों का संपड़ नहीं बैठ रहा है तो एक काम करो, एक दूसरे को क्या दे दो, तलाक।
1 साल बाद में उन दोनों का हो जाता है तलाक, और तलाक जो होता है वह होता है मेरे दोस्तों कौन से वर्ष में? 20वें वर्ष में। मैसेज भाषा का प्रयोग करेंगे। कहानी को हम यहीं पे विराम देंगे और इसी कहानी के माध्यम से हम लोग 4 अक्षरों का कोड याद करेंगे। अरे मेरे दोस्तों, क्यों मीन्स बनती है क्वीन। देखना जरा बोर्ड पे, क्यों मीन्स बनती है क्वीन। क्वीन यानी कौन रे? रानी। रानी की उम्र कितनी है? 17। मैसेज भाषा का प्रयोग करना है। आर मीन्स क्या बना? राजा। राजा की उम्र कितनी है? 18। ओ प्यारे, एस मीन्स क्या हुई रे? शादी। शादी हुई कौन से वर्ष में? 19वें में। और टी मीन्स हो चुका है क्या? तलाक। और तलाक हुआ है कौन से वर्ष में? 20वें वर्ष में। मैं रिपीट करना चाहूंगा, आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि एक कौन थी, तो आपका जवाब होगा सर एक रानी थी। रानी की उम्र कितनी थी? 17 थी। अरे क्यों मीन्स क्या बनी? रानी। रानी की उम्र कितनी? 17। आर मीन्स क्या बना? राजा। राजा की उम्र 18। एस मीन्स क्या हुई? शादी। शादी हुई कौन से वर्ष में? 19वें में। टी मीन्स क्या हुआ? तलाक। और तलाक हुआ कौन से वर्ष में? 20वें वर्ष में। जहां तक मेरा मानना है कि टी तक के हम लोगों के कोड याद हो चुके हैं। टी के बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अरे मेरे भाई, अगला जो अक्षर आ रहा है वह कौन आ रहा है? यू। हमारे कानून के अंदर एक प्रावधान है कि एक लड़का और एक लड़की की शादी तभी हो सकती है जब लड़का होगा कितने का? 21 का। और जब लड़की होगी कितने की? 18 की। तभी हम लोगों की शादी हो सकती है। अन्यथा भाई साहब, अगर हम लोग उससे कम उम्र के अंदर शादी कर लेंगे तो बाल विवाह के आरोप के अंदर हमें जेल में भी जाना पड़ सकता है। अब जब तक हम लोग 18 और 21 का नहीं होते हैं तब तक हम कानून को गालियों पे गालियां निकालते रहते हैं। कब मैं 21 का होऊंगा और कब मैं घोड़ी पे चढ़ूंगा और कब वो मेरे यार दोस्त आएंगे और कब वो पी के पूरी की पूरी बात का सत्यानाश करके जाएंगे, कब वो कंप्लीट सीन होगा। लेकिन कभी भी आप लोगों ने ये नहीं ठाना होगा कि ये कानून आप लोगों के हाथ धो के जो पीछे पड़ा हुआ है उसका रीजन क्या है। अरे मेरे दोस्तों, लगभग आप जो स्टूडेंट्स मेरी क्लास ले रहे हैं या सुन रहे हैं वो आप लोगों ने देखा होगा कि लगभग आप लोग 21 साल के अबाउ हैं। और ये खुद ने आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि 21 साल से पहले हम कितनी बदमाशियां करते थे, 21 साल बाद में हम कितनी बदमाशियां करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कॉलेज लाइफ हो चाहे स्कूल लाइफ हो, हम लोग मिनट मिनट में यानी कि हाथ उठाते हैं, किसी को थप्पड़ मारते हैं या किसी से थप्पड़ खाते हैं। लेकिन 21 साल होने के बाद में बंदे में वह सोच समझ आ जाती है जिसको इस बात का पता चल जाता है कि हाँ भाई साहब, मुझे क्या करना है, क्या मुझे नहीं करना है। गलती से लगभग के जबड़े में दर्द हो चुका होगा, लगभग के जबड़े में दर्द होने वाला होगा। लास्ट में जैसे ही जबड़े में दर्द होगा होते ही आप लोग बोलेंगे मां। बोले हाँ बेटा। बोले मेरे जबड़े में दर्द हो रहा है। बोले बेटा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, तेरे एक जाड़ आ रही है जिसका नाम है अक्कल जाड़। और जो लास्ट के अंदर जो जाड़ आती है उसको आने के बाद में इंसान में जो जितनी बुद्धि आनी होती है वह आ जाती है। उसके बाद में मेरे दोस्तों, चाहे गधा है तो वो गधा ही रहेगा और शेर है तो वो शेर ही रहेगा। अतः यहां फाइनली हम लोगों को सीखने को क्या मिला? यू मीन्स बनता है युवा। क्या बनता है? युवा। और युवा की जो उम्र डिसाइड की गई है वह कितनी की गई है? 21 वर्ष। मैं फिर आप लोगों को दोनों को सबको बताना चाहूंगा कि यू मीन्स क्या बना? युवा। युवा की उम्र कितनी है? 21 वर्ष। यू के बाद में अगला लेटर आ रहा है वी। अरे मेरे दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही के अंदर चुनाव लड़े गए। उन चुनावों के अंदर कुछ बंदे ऐसे भी हैं जिनकी जामनी जब्त भी हुई है और कुछ बंदे ऐसे भी हैं जो बार बार विजय हो रहे हैं। जो बंदा बार बार विजय होता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई उम्मीदवार हो, जैसे हम लोग बार बार मेरिट में आ रहे हैं या बार बार शादी करवा रहे हैं या बार बार कोई अन्य काम कर रहे हैं, तो मन के अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है, गर्व होता है, घमंड होता है। हम मीडिया को बुलाते हैं, बोले आजा भाई मेरी फोटो खींच। और कभी हम फोटो यूं करके खींचते हैं, कभी यूं करके खींचते हैं, कभी यूं करके खींचते हैं, जैसे कि मैं तेरी दोनों आंखें फोड़ने वाला हूं।
लेकिन मेरे दोस्त ये दोनों आंखें नहीं फोड़ी जाती है, इससे क्या बन रहा है, ये वी बन रहा है। और वी मीन्स क्या होता है, विक्ट्री होता है। विक्ट्री को हिंदी में क्या बोलते हैं, विजेता बोलते हैं। और विजेता वह हुआ है कितने अंगुलियों से, 2 अंगुलियों से। अतः याद रखना है वी फॉर विक्ट्री मीन्स विजेता। और विजेता का जो कोड होगा वह कितना होगा, 22 होगा। अरे मेरे दोस्त अगला जो अक्षर आ रहा है वह क्या आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है। बता चुका, एम कितने पे आता है, 13 पे आता है। एम को यदि उल्टा करेंगे तो क्या मिलेगा, डब्ल्यू मिलेगा। डब्ल्यू कितने पे मिलेगा, 23 पे मिलेगा। डब्ल्यू के बाद में अगला अक्षर क्या आता है, एक्स आता है। एक्स में एक सरल रेखा, ये रही दूसरी सरल रेखा। अरे भाई साहब यहां पे आप लोगों ने देखा कि 2 सरल रेखा थी, एक तो ये थी एक ये थी। अब आप लोगों ने देखा तो क्या देखा कि इन 2 सरल रेखाओं का विभाजन कितना हो गया, तो 1 2 3 4। अतः मैं यहां पे लिखूंगा 4। लॉजिक सीखने को क्या मिला है कि अक्ष में कितने सरल रेखाएं, 2, दोनों का विभाजन कितना, 4। कोड क्या बन गया है, 24 बन गया है। एक्स के बाद में अगला जो अक्षर आता है वह क्या आता है, वाई आता है। मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि इजोटी में जो वाई आता है वह कितने पे आता है, 25 पे आता है। अरे प्यारे अल्फाबेट का जो फर्स्ट लेटर आता है वह क्या आता है, ए आता है। कितने पे आता है, 1 पे आता है। लास्ट कौन आता है, जेड आता है। जेड कितने पे आता है, 26 पे आता है। तो जहां तक मेरा मानना है आप लोगों को 26 लेटर ऑलरेडी मैं आप लोगों को याद करवा चुका हूं कंप्लीटली लॉजिक के माध्यम से। फिर भी मैं 1 मिनट का रिवीजन देना चाहूंगा। रिवीजन के साथ ही मेरे दोस्तों हम लोगों ये क्लियर करेंगे कि आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा है। हम लोगों ने सबसे पहले मेरे दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक था वह वर्णमाला का था। इस वर्णमाला के माध्यम से मैंने आप लोगों को बताया है कि आपका जो 40% का सिलेबस है वह क्लियर होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने जो आगे बढ़ा, बढ़ने के साथ ही मैंने आपको बताया, क्या बताया कि हमारी जो अल्फाबेट का टॉपिक है इसमें टोटल लेटर 26 होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि स्वरों की संख्या 5 होती है, व्यंजनों की संख्या 21 होती है। स्वर कौन कौन सा होता है तो ये भी मैंने आप लोगों के सामने चर्चा की है, ए ई आई ओ यू। फिर मैंने आप लोगों को एक वादा किया, वो वादा क्या किया कि आप लोगों को इस टॉपिक के माध्यम से मैं रीजनिंग का 40% सिलेबस क्लियर कराऊंगा। तो 40% सिलेबस क्लियर करवाने के लिए आपको 2 चीजें याद करनी होगी। एक मैंने आपको कोड बताया और अभी हम लोग विलोम पे चर्चा करेंगे। कोड हम लोगों ने जितने भी स्टार्ट किए हैं वो हम लोगों ने ए से स्टार्ट किए हैं। ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, सी आता है 3 पर, डी आता है 4 पर। डी के बाद में जैसे ही हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों ने देखा कि ई आता है। इसे हम लोगों ने एक मीनिंग रटी है जिसका नाम क्या है, इजोटी। और इजोटी में जो अक्षर होते हैं वह कितने होते हैं, 5 होते हैं। ई जे ओ टी वाई मीन्स 5 10 15 20 25। अरे मेरे दोस्तों फिर मैंने आप लोगों को बताया एफ मीन्स क्या रटा, फिक्स। फिक्स का कोड कितना है, 6। जी जहां पे भी लिखा हुआ हो, जी का आगे वाला हिस्सा हटा दो, जी का कोड कितना, 7। एच को ऊपर से बंद नीचे से बंद, एच का कोड कितना है, 8 है। आई के साथ हम लोगों ने एक नाम रटा है, आई नो। फिर हम लोग आगे बढ़े, आगे बढ़ने के साथ आप लोगों ने देखा कि सर आई के बाद में हमारे पास आया है जे। जे मीन्स मैंने आप लोगों को रटाया है कि जे मीन्स एक शहर है जिसका नाम है जम्बू। जम्बू में रोड जाती है कितना नंबर, 10 नंबर। फिर मैंने आपको बताया कि के मीन्स क्या बनता है, कश्मीर। और कश्मीर में रोड जाती है कितने नंबर, 11 नंबर। अरे भाई के बाद में अगला जो अक्षर आया वह क्या आया है, एल। और एल से आप लोगों ने याद किया कि एल मीन्स लव, जिसने लव किया उसका कौन सा, 12वां। एल के बाद में अगला जो अक्षर आता है वह कौन आता है, एम। और अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल अक्षर 26 होते हैं। आधे जो अक्षर होते हैं वह कितने होते हैं, 13। और 13 पे कौन आता है, एम। अरे इस एम को अगर मैं उल्टा कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, डब्ल्यू। डब्ल्यू का कोड कितना होगा दोस्तों, 23। एन से क्या रटा है, नंबर। एग्जाम के अंदर नंबर कितने आए, 14। इजोटी में ओ कितने पे, 15 पे। और पी से हम लोगों ने क्या बनाया, फोन नंबर। फोन नंबरों की संख्या कितनी आई, 16। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़े। आगे बढ़ने के साथ ही मैंने आपको सिखाया कि एक थी कौन रे, रानी। उस रानी की उम्र कितनी थी, 17 वर्ष। एक कौन था, राजा। राजा की उम्र कितनी थी, 18 वर्ष। दोनों ने क्या कर ली, शादी। और शादी की उन्होंने कौन से वर्ष में, 19वें वर्ष में। और फिर क्या हो गया, तलाक। और तलाक हुआ कौन से वर्ष में, 20वें वर्ष में।
सीखने को फाइनली क्या मिला था कि क्यों मीन्स क्वीन, क्वीन यानी रानी, रानी की उम्र कितनी है 17। मैसेज भाषा का प्रयोग करना है। आर मीन्स क्या बना राजा, राजा की उम्र कितनी है 18। एस मीन्स क्या हुई है शादी, शादी हुई है कौन से वर्ष में 19वें वर्ष में। और टी मीन्स क्या हुआ है तलाक, और तलाक हुआ है कौन से वर्ष में 20वें वर्ष में। आगे हम लोगों ने यहां पे चर्चा की कि यू मीन्स युवा, एक जो युवा होता है उसकी जो उम्र मानी गई है वह कितनी मानी गई है 21 मानी गई है। वी मीन्स क्या बताया विक्ट्री, और विक्ट्री मीन्स क्या होता है विजेता, और विजेता का जो कोड आया वह कितना आया 22 आया। वी के बाद में अगला अक्षर डब्ल्यू, एम कितना 13, तो उसका उल्टा क्या होगा डब्ल्यू, डब्ल्यू का कोड कितना है 23। एक्स में कितने सरल रेखाएं 2, दोनों का विभाजन कितना 4, एक्स का कोड कितना है 24। एक्स के बाद में अगला अक्षर क्या है वाई, इजोटी का प्रथम अक्षर क्या है ई, अंतिम क्या है वाई, वाई कितने पे 25 पे। और लास्ट मेरे दोस्त अल्फाबेट का ए आता है कितने पे 1 पे, और जेड आता है कितने पे 26 पे। मीन्स आप लोग सीख चुके हैं हमारी अल्फाबेट का फर्स्ट यानी कि स्टेप वह है कोड। यदि आप लोगों को ये कोड 100% याद हो चुके हैं तो समझ जाना, ये मेरा वादा है, आप लोगों को मेरे पे विश्वास करना होगा। मैं आप लोगों को इसी टॉपिक के माध्यम से आपको 40% सिलेबस क्लियर कराऊंगा। अब जो हमारा विलोम, विलोम का मतलब ये होता है, आप लोगों ने हिंदी में भी सुना होगा, आप लोगों ने इंग्लिश में भी सुना होगा, यानी कि विलोम जिस प्रकार दिन का रात होता है, डे का नाइट होता है, उसी प्रकार आपकी रीजनिंग के अंदर भी 13 अपोजिट होते हैं। और 13 जो अपोजिट होते हैं वह इतने मोस्टली होते हैं, जितने मोस्टली आप लोगों के लिए कोड हैं उतने ही मोस्टली आप लोगों के लिए अपोजिट हैं। उन अपोजिट की हम लोग चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। लेकिन उससे पहले आप लोगों को जो मैंने ये 26 लेटर जो बताए हैं वह आपको 100% क्लियर होना चाहिए। यदि आप लोग 100% यानी कि ये 26 लेटर कोड याद कर लेते हैं तो जो मैंने 9 टॉपिकों की चर्चा की थी वो कंप्लीट आप लोगों को याद हो जाएंगे। अब मैं लास्ट में आप लोगों को यह कहना चाहूंगा, अच्छे से पढ़ना है, मन से पढ़ना है, ढंग से पढ़ना है, प्रैक्टिस आपको करना है। किसी भी प्रकार का दिमाग में कोई एरर हो या कोई भी एंजाइटी हो उसको साइड में रखना है और आराम से ठंडे दिमाग से रिलैक्स होकर आपको पढ़ना है। आपको मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि जो हम लोगों ने ये डिजिटल प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है इसमें एक से बढ़कर एक विशेषज्ञ है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल और केवल आप लोगों को कंटिन्यूटी एक कॉम्बिनेशन बनाना है। जब तक आप लोग कंटिन्यूटी कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे तब तक ना हम आपको पढ़ा पाएंगे ना आप लोग हमसे पढ़ पाएंगे। तो आज के लिए मुझे यहीं पे इजाजत दें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।